looking at me? Why you Hello friends, welcome to my channel. So in the previous video we already studied about the demand meaning, right? So today we're going to study about the types of demand. So before us starting a types of demand, I'm just quick revision of that. What is the meaning of demand, right? Demand is equal to what? Desire plus ability to pay plus willingness to buy. सो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो. प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है. प्लीज बिफोर आई स्टार्टिंग दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. ओके, सो विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ डिमांड. देयर इज 5 टाइप्स ऑफ डिमांड: डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड. सो डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? व्हेन द commodity satisfy the wants of consumer directly, it is said to have a direct demand. यानी कि कोई भी कंज्यूमर डायरेक्टली मार्केट में जाकर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए खरीदता है, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट डिमांड. जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो कि कोई एक पर्सन है, जैसे आप ही एक पर्सन हो, आप गए मार्केट में और आपने डायरेक्टली कोई जैसे क्लोथ है, आपने क्लोथ परचेज कर लिया और आप क्या कर रहे हो, उसको कंज्यूम कर रहे हो. यू कैन गिव मेनी एग्जाम्पल. लाइक फूड है तो हम डायरेक्टली जाते हैं मार्केट में और फूड परचेज करते हो, उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं. तो यू कैन गिव मेनी एग्जाम्पल इन दैट: फूड, क्लोथ, वेजिटेबल्स, मिल्क. So these are the example of direct demand. So direct demand means what? Directly when the commodity satisfy the wants of consumer directly. What? When the commodity satisfy the wants of consumer directly, यानी कि कोई भी commodity कंज्यूमर की वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड कर रही है, इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट डिमांड. नाउ कम्स ऑन द इनडायरेक्ट डिमांड. इनडायरेक्ट डिमांड ऑल्सो कॉल्ड अ डिराइव्ड डिमांड. That is the most important. You always have to be remembered. Indirect demand is also called a direct demand. Now, what is the indirect demand? It is a refer to demand which are required for the further productions. It is also known as a derived demand or indirect demand. यानी कि कोई भी प्रोडक्शंस के लिए, कोई प्रोड्यूसर्स है, कोई प्रोड्यूस करने के लिए कोई कमोडिटी का यूज कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उस प्रोडक्शन का प्रोड्यूस कर रहा है या कमोडिटी परचेज कर रहा है, इट इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट डिमांड. तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. लाइक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को एक प्रोडक्शंस करने के लिए, सपोज अगर हमें एक प्रोडक्शंस करना है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो व्हाट वी रिक्वायर्ड, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, राइट. सो यू कैन गिव एग्जाम्पल मेनी वेयर. लाइक अगर आप बिल्डिंग का भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो. लाइक अगर आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो एक बिल्डिंग के लिए क्या करना होगा, ब्रिक्स है, राइट, आयरन है. तो दिस आर थिंग्स आर रिक्वायर्ड. So these things are called a indirect demand. What? Indirect demand. और ये जो बिल्डिंग है वो क्या है, डायरेक्ट डिमांड. समझ में आया? Now joint demand. Okay, so joint demand also called a complementary demand. Now when the 2 or more goods are demanded at the same time to satisfy a wants are known as a joint demand. मीन्स 2 या 2 से ज्यादा गुड्स है, एक सिंगल वॉन्ट्स को कंप्लीट करते हैं, इट इज कॉल्ड अ जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. सपोज ड्राइव करना है, तो ड्राइव करने के लिए व्हाट वी नीड इट, कार प्लस पेट्रोल. सो ये एक ड्राइव करने के लिए ये 2 चीज जो है एक सिंगल वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड कर रही है, कार एंड पेट्रोल. If I have to write something, so what we required, like pen and ink. तो एक राइटिंग के लिए 2 चीजों सेटिस्फाइड कर रही है, पेन एंड इंक. तो एक सिंगल वॉन्ट को क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, पेन एंड इंक. तो यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ मेनी एग्जाम्पल. यू कैन गिव सिम कार्ड एंड मोबाइल. यू कैन गिव एग्जाम्पल बैट एंड बॉल. नाउ composite demand. Now what is a composite demand? Which one commodity can be utilized for a server or a multiple uses. Again I am repeating, when one commodity can be utilized for a server or a multiple uses is known as a composite demand. यानी कि एक आप कोई भी एक commodity को multiple uses के लिए use कर रहे हो,
दैट इज कॉल्ड अ कंपोजिट डिमांड. लाइक आप इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दे सकते हो. इलेक्ट्रिसिटी को आप किस तरीके से यूज कर रहे हो. लाइक एक इलेक्ट्रिसिटी है, आप उसको चार्जिंग के लिए एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी. सो फ्रॉम वन कमोडिटी यू कैन यूज दिस मेनी थिंग्स. यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ मिल्क ऑल्सो सकते हो. मिल्क शेक बना सकते हो, योगर्ट बना सकते हो, बटर मिल्क बना सकते हो. तो यू कैन गिव अ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मिल्क ऑल्सो. नाउ कॉम्पिटिटिव डिमांड. It is a demand for those goods which are the substitute for each other. Now, what is the meaning of substitute? It's the altered options, right? So, यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर कंज्यूमर है, समटाइम्स ये इनकम इफेक्ट्स होता है. लाइक कंज्यूमर है, अगर उसकी इनकम कम है तो वो क्या करेगा, दूसरा प्रिफर करेगा. लाइक यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ टी और कॉफी. सो टी, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, कॉफी प्रिफर करेगा. या फिर सपोज पेप्सी का वैल्यू बढ़ जाता है तो लोग क्या प्रिफर करेंगे, थम्स अप. यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ कोलगेट और पतंजलि ऑल्सो. You can give many example in the substitute goods. So it is a demand for those goods which are a substitute for each other. So these are the types of demand: direct demand, indirect demand, joint demand. Joint demand is also called a complementary demand, and the composite demand and the competitive demand. I hope all of you understood the types of demand. It is important as per the exam. So demand chapter is whole chapter is important as per a board exam. So I hope all of you like this video and subscribe my channel. Thank you. Got the mojo deals, we been tripping like a Put it out the coupe at the lot.